प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण में हम पढ़ेंगे कि किसी द्रव से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और ये प्रक्रिया 2 बार 3 बार की जाए तो अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। ये वाला प्रश्न हम करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के पास जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए इसे। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर जैसे हम मिल्क और वाटर ले लें, यहाँ पे मिल्क और वाटर है, मान लेते हैं कि ये 100 लीटर है और इनका अनुपात है A अनुपात B। 100 लीटर है, इनका अनुपात A अनुपात B है। अगर इसमें से हम मिश्रण निकाल लेते हैं, मान लिया कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसका अनुपात क्या होगा? तो मिल्क एंड वाटर इनका भी अनुपात A अनुपात B होगा। देखिए अगर हम कोई भी चीज मिश्रण निकालते हैं, कहीं से भी अगर हम मिश्रण निकालते हैं तो मिश्रण निकालने के दरमियान जितना दूध और जितना पानी है वही अनुपात में निकलेगा। उसके अनुपात को बदली करने की ताकत हमारे पास नहीं है या किसी के पास भी नहीं है। जो अनुपात यहां था 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अनुपात चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें अब हमें डालना क्या है? 10 लीटर हम पानी मिला दे रहे हैं। जितना हमने निकाला है मिश्रण उतना ही अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तब अनुपात अब चेंज हो जाएगा। मिल्क और वाटर का अनुपात हो जाएगा A अनुपात C। जब हम इसमें से 100 था 10 निकाले तो अब ये हो जाएगा 90 लीटर, लेकिन जब इसमें हम 10 पानी डाल दिए फिर से 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100 लीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वाला और लास्ट वाला दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि मिल्क और वाटर जोड़ करके दोनों पहले भी इतना था, अब लास्ट में भी सबसे लास्ट में जो है उतना ही हो पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन पहला ये है कि एक बर्तन में 2 तरल पदार्थों A और B का विलयन है जिनका अनुपात 5 अनुपात 3 है। यदि बर्तन से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में B को मिला दिया जाता है तो बर्तन A और B का अनुपात 10 अनुपात 11 हो जाता है। तो बर्तन में विलयन की मात्रा कितनी लीटर थी? देखिए सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था इसी कॉन्सेप्ट में लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि हम यहाँ पे एक डब्बा बना लेंगे। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि 5 अनुपात शुरू में दिया है कि इनका 5 अनुपात 3 है। हम इसको A अनुपात B मान लेते हैं बिलियन को, कि पहला बिलियन A है दूसरा बिलियन B है। इनका अनुपात था 5 अनुपात 3। इसमें से क्या किया गया है कि 10 लीटर बिलियन निकाला गया है। 10 लीटर जो है विलियन निकाला गया है। विलियन निकाला गया है तो अनुपात तो यही रह जाएगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 अनुपात 3 ही रह जाएगा। और इसमें हम मिला क्या रहे हैं? अब हम 10 लीटर बिलियन वाला जो B है, B वाला पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम मिला रहे हैं, उसी मात्रा में B को मिला दिया जाता है। जो B वाला जो मात्रा था इसको हम कितना मिला दिए? 10 लीटर मिला दिए, तो अनुपात बदल जाता है और अनुपात हो जाता है 10 अनुपात 11। ये A है और ये B है। इनकी मात्रा जितनी होगी उतना ही इनका ही मात्रा होगा। अगर इसको हम 50 मानते हैं, 50 में से 10 घटा तो 40, 40 में फिर से 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सबसे पहले हम बात यहां से इस लाइन को इसके खींच दें, यहां से एक लाइन। आप इस लाइन के इधर नहीं, अब इस लाइन के आप इधर देखिए। इसमें हमने मिलाया क्या चीज है? तो हमने मिलाया है 5 अनुपात 3 था हमारा A अनुपात B जो है 5 अनुपात 3 था। हमने मिलाया है 10 लीटर B मिलाया है, 10 लीटर B। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है, ये बात समझ में नहीं आता है, तो इसके पहले वाला जो वीडियो है आप उसको देखिए, उसमें ये बात समझाया गया है। 5 अनुपात 3 है, यहां 10 अनुपात 11 हो गया। मिला क्या रहे हैं हम इसमें? तो हम मिला रहे हैं B को, तो A की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, क्या इसको हम सेम कर सकते हैं दोनों A को? तो A को सेम करने के 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। जैसे ही इसको हम सेम कर दिए, आप यहां से देख सकते हैं पानी कितना बढ़ गया है, B कितना बढ़ गया है। तो 6 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया? 5। और 5 का वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया है? 10।
2 गुना है। हमसे पूछा है कि बिलियन में, बर्तन में बिलियन की मात्रा कितना है। तो देखिए बिलियन, ये वाला मात्रा और ये वाला मात्रा दोनों सेम होता है। 11 और 10 21 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 21 दूनी 42 लीटर जो है इस बिलियन की मात्रा होगा। अगर आप यहां से भी निकालना चाहते तो निकाल सकते थे। 10 6 16 का निकालते तो 16 दूनी 32 हो जाता, और 32 में 10 हम निकाले थे, तब 32 में 10 और जोड़ देंगे तो ये भी कितना जाएगा, 42 हो जाता। इसको हम एक दूसरी तरीका से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे कि हम ए और बी ले लेते हैं। 5:3 है हमारा, ये पहले की मात्रा है। अब कितना हो गया है इसमें 10 निकालने के बाद और 10 डालने के बाद, तो 10:11 हो गया। इस प्रकार के हमेशा कॉन्सेप्ट में आप क्या कीजिएगा कि जो प्रारंभिक जो बिलियन है ये ए वाला, इसी को पूरा का पूरा हम मिश्रण मान के चलते हैं। जैसे ही अगर हम इसको पूरा का पूरा मिश्रण मानेंगे तो 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 10 और 11 कितना होगा, तो 21 होगा। इन दोनों को हम बराबर करेंगे, इसलिए बराबर करेंगे कि जितना मात्रा हम निकाले हैं उतना ही मात्रा हम डाले हैं, तो ये बराबर होगा। इसमें 21 से गुना करा करके और इसमें 8 से गुना करा करके, 21 से गुना कराएंगे तो 21 पचे 105 होगा, 21 दिया 63 होगा। इससे गुना कराएंगे तो 10 8 80 हो जाएगा, और ये 11 88 हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे मात्रा कितना यहाँ पे घट रहा है, तो 105 से 80 हो रहा है। कितना कम हो गया, तो 25 कम हो गया है। 25 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 10। 25 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 दिया है। आप इसको काट दीजिए, 5 पचे 25, 2 पचे 10। हमें निकालना कितना का है, 105 का। 5 का कितना बार जाएंगे तो 105 होगा, 21 गुना होगा, तो हम इसका भी 21 गुना कर देंगे और 21 दूनी के 42 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में हम हमेशा क्या करते हैं कि इसमें जो प्रारंभिक मिश्रण है, जैसे ए है, इसी को हम पूरा का पूरा मिश्रण मान के चलते हैं। पूरा का पूरा मिश्रण अगर हम ए को मान के चलते हैं तो 5 से 3 अगर 8 हो रहा है, तो 10 और 11 21 हो रहा है। दोनों को बराबर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितना मिश्रण हम निकाले, 10 लीटर मिश्रण निकाले थे, 10 डाले हैं तो मात्रा सेम हो गया होगा, इसलिए दोनों को हम बराबर किए हैं। यहाँ से 21 से गुणा इसमें करा देंगे तो 21 पचे 105, 21 63, और यहाँ से 8 से गुना कराएंगे इसमें तो 10 8 80, 11 8 80। जो मात्रा घट रहा है वही आप लेके चलना है, पहले वाले लेके चलेंगे। पूरा मिश्रण हमें 105 था, हो गया 80। कितना कम हो गया, 25। क्वेश्चन में दिया है कि 25 का वैल्यू 10 दिया है, 10 निकाला गया था, तो 105 का वैल्यू क्या होगा, 105 का वैल्यू 42 लीटर है, और इसी को हम पूरा का पूरा मिश्रण मान के चले थे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि आप बताइए कि इसमें ए की मात्रा क्या है, तो 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 42 करते और 5 का वैल्यू निकाल देते। इसकी एक तीसरी भी विधि है जो बाई फार्मूला है, और फार्मूला हम लिख देते हैं इधर साइड में। फार्मूला होता है कि एल ए बटा में आई ए बराबर होता है 1 माइनस आर बटा में टी ए पावर एल होता है। अब एल ए क्या है, तो एल ए को हम कहेंगे अंतिम भाग, आइए वो कहेंगे हम शुरुआत, प्रारंभिक मात्रा। टीए को हम कहेंगे कुल मात्रा, आर को कहेंगे निकाली गई मात्रा, और एन को कहेंगे प्रक्रिया जितनी बार की गई हो। इस फार्मूले की सहायता से भी आप बना सकते हैं। एल ए बटा में आई ए है और 1 माइनस आर बटा में टी ए है, पावर एन है। तो एल ए शुरू में जो हमारा मात्रा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था हमें, तो शुरू में हमारा मात्रा था 5:3 था, और बाद में कितना हो गया 10:11। तो आप सेम कर लीजिए, 8 और ये कितना रहेगा 21, गुना करा देंगे इसमें हम 21 से और इसमें 8 से, तो 21 बचे 105 और 21 दिया 63, इसमें जाएगा 10 8 80 और 10 8 11 88। देखिए शुरुआत अंतिम लास्ट अमाउंट, अंतिम में बचा कितना है 80, शुरुआत में कितना था 105 बराबर 1 माइनस आर, निकाला कितना गया है 10 लीटर। टोटल अमाउंट हमें निकालना है, प्रक्रिया एक बार की गई है
एक बार डाला गया और एक बार निकाला गया तो उसको एक बार काउंट किया जाता है। अब यहां से काट दिया 16 पचे 80, 21 पचे 105, 16 बटा में 21 बराबर 1 माइनस 10 बटा में टीए। इस 10 बटा में टीए को इधर ले आइएगा तो 10 बटा में टीए हो जाएगा और बराबर 1 माइनस 16 बटा में 21। 10 बटा में टीए बराबर 21 में 16 जाएगा 5 बटा में 21। 5 से इसको काटेंगे दो बार में, टीए गुने 1 बराबर टीए और बराबर 21 दूनी के 42 लीटर आ जाएगा। तो है कि एक बर्तन में ए और बी द्रव जो है 7:5 के अनुपात में है। इस घोल से 9 लीटर निकालने के बाद बी उतना ही भर दिया गया है। देखिए एक कटोरी है, इसमें है ए और बी जो है उसकी मात्रा 7:5 दिया गया है। इसमें से 9 लीटर निकाला गया है मिश्रण, 9 लीटर ए निकाल दिया गया है। तो 9 लीटर निकालने के बाद अनुपात में कोई परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। 9 लीटर क्या निकाला गया है? मिश्रण निकाला गया है। 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे, मिश्रण यानी कि ए और बी दोनों निकला होगा, इसके अनुपात में हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो 9 लीटर निकालने के बाद भी इनका अनुपात क्या बचा होगा? सेम बचा होगा 7:5। अब इसमें फिर से हम क्या डाल रहे हैं? अब हम 9 लीटर हम बी को डाल रहे हैं, बी ऐड कर रहे हैं, तो इनका रेशियो हो गया है ए अनुपात बी का जो है वो 1:1 हो गया है। अभी आप बताइए, यहां से एक लाइन खींचते हैं, इधर में हम क्या छेड़छाड़ किए हैं? तो इधर में हम ए को हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बी का छेड़छाड़ हुआ है। यानी कि जब हम बी को हम डाल रहे हैं इसमें, तो ए की मात्रा क्या चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए इसको हम 7 से गुना करा देंगे, तब ना ए का मात्रा बराबर होगा। अब देखिए बी कितना बढ़ गया, 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 का वैल्यू 9 लीटर है। तो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 2 का 7 बार में 14 आएगा, तो 9 का 7 बार पढ़ेंगे, 9 सते 63 लीटर जो है टोटल मिश्रण। हमें पूछा क्या है कि 63 लीटर बिलियन है, तो 7 और 5 दोनों 12 मिलाकर के 63 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 63 बटा में 12। हमें पूछा है ए की मात्रा, तो 7 का वैल्यू निकाल लेंगे, 63 बटा में 12 गुने 7, 9 सते 63, 21 तिया 63 और 4 तिया 12, 21 सते 47 और बटा में 4, 4 तिया 12, 2 बचेगा 7, 4 छक 24, 36.3 बटा में 4 लीटर जो है वह ए की मात्रा होगा। दूसरे तरीके से कैसे बना पाएंगे कि 7:5 ए अनुपात बी है और हमें क्या मात्रा लेनी है? लास्ट में हो गया है 1:1। देखिए 7 और 5 12, 1 और 1 कितना होगा? 2। जब हम मिश्रण में उतना ही निकाल रहे हैं, उतना ही डाल रहे हैं, तो मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे और 6 हो जाएगा। इस वाले तरीके में हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा को ही हम मिश्रण मान लेते हैं, पूरे के पूरे को हम क्या मान लेते हैं? मिश्रण। इसको मान लेते हैं ए वाले को पूरा मिश्रण मान लेते हैं। तो कितना कम हो गया? एक का वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया है, कितना निकाले हैं हम? 9। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 63 लीटर हो जाएगा, 63 लीटर। लेकिन हमसे पूछा है ए की मात्रा, तो देखिए 7 और 5 दोनों था इसमें, हम तो पूरा मिश्रण आ गया हमारा कितना? 63, दोनों मिलाकर 7 और 5, तो 12 का वैल्यू 63 है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा? 63 बटा में 12। और निकालना हमें 1 आए तो 7 का वैल्यू निकालेंगे, 63 बटा में 12 गुने 7, 21 से कटेगा और 4 से ये कटेगा, 21 से 47 से बटा में 4, 36.3 बटा में 4 लीटर ए की मात्रा है। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण से कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा मिला दी जाए ताकि परिणामी में मिश्रण और दूध पानी का अनुपात क्या हो? सेम हो। देखिए एक पीपा है, उसमें जो है 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। ये 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। बोल रहे हैं कि इसमें से कितना हम निकाल करके उतना ही सेम मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, ताकि जो परिणामी मिश्रण हो अंत में हमको अनुपात 1:1 बचे। जितना मात्रा निकाले उतना ही मात्रा डाल देंगे, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, इसको बराबर कर देंगे 2 से, तो कितना जाएगा? 2 और 2। हमें हर हालत में इसी को मिश्रण मानते हैं, दूध को पूरा का पूरा मिश्रण मान लेंगे। तो 3 से हम 2 हो रहा है, कितना निकाल रहे हैं? तो 1 निकाल रहे हैं, कितने से निकाले? 3 से, इतना ही आंसर होगा। मिश्रण का कितना भाग निकालेंगे? तो 1/3 भाग हमको निकालना पड़ेगा। किसी मर्तबान में दो द्रवों ए और बी का अनुपात 4:1 है, 4:1 था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में बी भर दिया गया है, तो 2:3 हो गया। देखिए 4 अनुपात पे मिल्क और वाटर ले लेते हैं, ए और बी क्या है? ए और बी है, तो ए और बी
4:1 के अनुपात में था, बाद में लास्ट में कितना हो गया है हमें, तो लास्ट में 2:3 हो गया है, और निकाले कितना है 10। 4 और 1 कितना होगा 5, 2 और 3 कितना होगा 5, दोनों सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं, निकाल कितना रहे हम 2 का वैल्यू दिया है हमें 10, 5 गुना है तो 4 का वैल्यू कितना होगा 4 बचे 20 लीटर जो है प्रारंभ में हमारा मिश्रण आ गया। इसमें 4 और 1 5 का वैल्यू कितना है 20 है, 4 गुना है तो 4 के वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 4 चौका 16 लीटर जो है हमारा A की मात्रा होगा। ये आंसर। दो द्रवों A और B का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और B से भर दिया गया। देखिए A और B है, 7:5 है इसमें। इसको बोल रहा है कि 9 लीटर निकाला गया और भर दिया गया तो इसमें हो जाता है अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9। 7 और 5 कितना होगा 12, 7 और 9 कितना होगा 16। दोनों को सेम करना है हमको। हम इस कंडीशन में जो है इसी को हम पूरा मिश्रण मान के चलते हैं A को, तो 12 से 4 से गुना कराएंगे, इसमें 3 से गुना कराएंगे, 12 चौका 48, 16 किया 48। इसमें हमको 4 से गुना करना है तो 7 चौका 28 और 5 दिया 15। इसमें 3 से गुना करना है तो 7 दिया 21 और 9 दिया 27। जो मात्रा घटता है वही लेके चलते हैं। कितना मात्रा घट गया है 28 से 21 हो गया, 7 घट गया और 7 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 9 लीटर मिश्रण से निकाला गया था। हमें टोटल मात्रा निकालनी है तो टोटल के लिए 28 को पूरा मिश्रण मानते हैं। 28 का वैल्यू 7 चौका 28 तो 9 चौका 36 लीटर जो है ये पूरा का पूरा मिश्रण बन के आया। 36 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण था। 7 और 5 का वैल्यू कितना है 12। अब इसको तोड़िए आप, 12 का वैल्यू कितना है 36, 3 गुना है तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 में 3 से गुना कराएंगे, 7 दिया 21 लीटर जो है A की मात्रा होगी। ये A की मात्रा है। बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल और 5 हिस्सा सिरप है। देखिए सिरप है 5 हिस्सा और जल है वाटर जो है वो है 3 हिस्सा जो है, 3 हिस्सा जल बोला है और 5 हिस्सा सिरप बोला है। तो हम सिरप को ले लेते हैं 5 और जल को ले लेते हैं 3। इस मिश्रण में कितना भाग निकालकर उसके बदले डाला जाए, इस मिश्रण से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि जल और सिरप आधा आधा हो, यानी कि जल और सिरप दोनों आपस में बराबर हो। आधा आधा कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 2 लीटर है तो 2 लीटर वो भी होना चाहिए। अगर आधा आधा कीजिएगा तो काट के इसको हम एक एक कर लेंगे। तो 5 सिरप का 3 जल था, एक एक हो रहा है। इस कंडीशन में आप इस मेथड में जो है ये आप पूरे को मान के चलिएगा मिश्रण, ये वाला भाग को हम पूरा मिश्रण मान के चलते हैं। तो ये 5 और 3 कितना है 8 और 1 और 1 2 है। अगर जितना हम इसमें से निकाल रहे हैं उतना ही अगर हम डाल रहे हैं तो मात्रा क्या चाहिए सेम होना चाहिए। कितना हो जाएगा हमें 4 से गुना करना होगा तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 और 4। हमसे पूछा क्या गया था कि मिश्रण से कितना भाग निकालकर। देखिए कि जब हम इसको पूरा मिश्रण हम इसको मानते हैं 5 था, हो कितना गया 4, कितना निकालना पड़ा 1 निकालना पड़ा, कितने से निकालना पड़ा तो 5 से। इतना भाग जो मिश्रण है हमें वो निकालना पड़ेगा और यही हमारा उत्तर होगा। इस वीडियो में हमने 3 तरीके बताए हैं आपको। इसमें से एक तरीका जो है हम बार बार प्रयोग किए हैं और 2 तरीका को हम छोड़ दिए। एक 2 क्वेश्चन में बताया उस तरीके को आप तीनों तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को इस तरह से डेवलप कीजिए ताकि हर क्वेश्चन आप हर विधि से बना सकें, ताकि परीक्षा में कोई भी विधि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाता है तो दूसरी विधि से हम जा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जितना से ज्यादा हो सके आप शेयर करना है शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।